जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में आज हम भक्त श्रेष्ठ श्री हरिपाल जी के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से भक्त हुए हैं, जैसे भक्त मीराबाई, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भक्त श्रेष्ठ, श्री हनुमान जी जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। तो उन्हें भक्तों में से आज हम भक्त श्री हरिपाल जी के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, हरिपाल जी का जन्म था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, संतों की सेवा करते थे। संतों की सेवा में इनका बहुत मन लगता था। संत सेवा, ब्रह्मांड सेवा, भगवान की आराधना करना, यही इनका काम था। तो दोस्तों, रोज इनके यहाँ साधुओं का भंडारा होता था। धीरे धीरे जब इनके घर का धन समाप्त हो गया, तभी बाजार से उधार लाकर संतों को भोजन की व्यवस्था करने लगे। थोड़े ही दिनों में बाजार में भी हजारों रुपए का कर्ज हो गया, तो वहां से भी उधार मिलना बंद हो गया। अब इनके आस पड़ोस के लोग थे, वो भी न कुछ नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि दिन भर तो साधु संतों की सेवा करता है, काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, फिर वापस कहां से करेगा। संतों की सेवा के लिए जब धन की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाई, तो यह बहुत दुखी रहने लगे। दोस्तों, यह हमेशा यही सोचते कि धन की व्यवस्था कैसे होगी जिससे संतों की सेवा न रुके, क्योंकि यह जानते थे कि संत सेवा भगवान सेवा के बराबर होती है। अगर हम संत सेवा करते हैं तो सीधे हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें संत ही बताते हैं। संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हम भगवान को प्राप्त करें सकते हैं। यही चिंता इनके मन में सताने लग गई। तो फिर एक दिन रात के समय एक वैसी यहां चोरी करने चले गए। ये भगवान के प्रेम में इतना डूब गए, संतों की सेवा में इतना डूब गए कि चोरी करने भी चले गए। तो आधी रात में जब खटपट होने लगी, तो वैसी की बेटी की नींद खुल गई। उसने अपने पिता को उठाया। वैसे ने कहा, बेटी, हमारे गांव में कोई चोरी नहीं है, करात तो चिंता मत करो। सो अगर कोई होगा तो संत हरिपाल होंगे। इसलिए तो सो जा। पिता और बेटी की इस बात को से हरिपाल जी ने सुना तो उनका मन बहुत ग्लानि से भर गया। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक भगवान की भक्ति के यहां वो चोरी करने आए। तो उन्होंने सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया, और साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने सामान मांगा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं गलती से किसी भगवान के भक्त यहां चोरी न हो जाए, जिससे भगवान का अपराध न हो। तो उन्होंने संतों की सेवा के लिए धन की व्यवस्था करनी थी। तब उन्होंने जंगल में जाकर भेषभूष, तिलकमाला और कंठी से परीक्षा लेकर जो भगवान के भक्ति नहीं होते थे, उन्हें लूटकर उनके धन से वो संतों की सेवा करने लगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान के नाम से तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये एक वैष्णव की पहचान होती है, भगवान के भक्त की पहचान होती है। सभी हो, तिलक जरूर लगाना चाहिए, कंठी जरूर पहननी चाहिए। इससे हम भगवान के निकट पहुंचने में हमें आसानी होती है। मतलब एक एक शरीर में पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो फिर जब ये इस तरीके से भक्तों की पहचान करने लगे, जो भक्त नहीं होते थे उनको लूटने लगे, उनके धन से सेवा करने लगे, तो एक दिन क्या हुआ कि इनके घर में बहुत संतों की एक मंडली आ गई। पहुंचा संतों की, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज हमारे भाग्य खुल गए हैं, इतने सारे संतों द्वार पर आ गए, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक भी दाना नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, पड़ोस से कुछ मंगलाओ। पत्नी ने पड़ोस वाले कुछ नहीं देते, उल्टा हमें देखकर दरवाजे बंद कर लेते। यह सुनकर वो उदास हो गए। दोनों ने फिर भगवान की शरण ली, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज लाज रख लो। यह सुनकर भगवान ने तुरंत सेठ का बनाया, बहुत से आभूषण और धन लिया। जैसे चलने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, आप हमेशा अकेले ही जाते, आज मैं भी साथ चलूंगी। तब भगवान ने कहा, ठीक है, चलो, परंतु बहुत बड़ा भक्त हैं, खूब सजकर चलना। उसके बाद दोनों सेठ सेठानी बनकर चले गए और हरिपाल के दरवाजे में पहुंच गए और कहा, भाई, हमें किसी गांव जाना है। किसी गांव का नाम लिया, कहा कि हमें वहां जाना है। रास्ते में जंगल पड़ता है और मेरे पास बहुत धन है और जेवर भी है, तो हमें कोई पहुंचा दूं तो हम उसे मजदूरी दे देंगे। यह सुना तो हरिपाल जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संता आए हैं, आप मजदूरी पहले दे देंगे तो उनकी सेवा हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है। जो सेठ सेठानी बने हुए भगवान थे, उन्होंने कहा, ठीक है।
उन्होंने मजदूरी दे दी और संत हरिपाल बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इनके भोजन की व्यवस्था करो, जलपान की व्यवस्था करो, मैं अभी आता हूं। तो फिर उन्होंने उन्हें पैसे दिए और रास्ते में जगह जाने लगे तो उन्होंने देखा कि इनके माथे पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, मतलब भगवान के भक्त नहीं नियम। देखो दोस्तों, भगवान के भक्त की पहचान काठी और तिलक से ही होती है। तो जब हरिपाल जी ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने सुनसान जंगल में जगह पहुंच गए। तो उन्होंने क्या किया, सेठ सेठानी दोनों की गर्दन पर भला रख दिया और गरज कर कहा, तुम्हारे पास जो गहन है ऐ सबा मुझे दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। भगवान ने कांपते हाथों से सभी आभूषण और धन ने दे दिए। फिर रुक्मिणी जी से भी सब आभूषण लिए। रुक्मिणी जी सोच में पड़ गई कि प्रभु आज कैसी लीला कर रहे। रुक्मिणी जी की उंगली में छल्ला था तो अब रुक्मिणी ने सोचा इसे भी संत सेवाओं सकती है, उन्होंने वो भी छीन लिया। तो रुक्मिणी जी को बहुत गुस्सा आ गया, इस दुष्ट को सब कुछ दे दिया, फिर भी इसने के लिए मेरी उंगली जैसे रुक्मिणी जी श्राप देने लगी। तो भगवान ने उन्हें रोक लिया और असली रूप में आकर भक्त हरिपाल को सीने से लगा लिया। उसके बाद रुक्मिणी जी को सारी बात बता दी। जब हरिपाल जी को यह पता चला कि जिन्हें मैंने लूटा वह स्वयं मेरे प्रभु हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने फिर उनसे कहा कि मैं यहां तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तुम्हारी संत सेवा से बहुत खुश हूं, तुम भक्तों में श्रेष्ठ, किसी तरह की चिंता मत करो। तब हरिपाल जी ने कहा कि अगर संतों को यह पता चलेगा तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरी पत्नी पर भी कृपा कर दें, उसे भी दर्शन दे दें। तब भगवान राजी हो गए तो उन्होंने एक कंधे में भगवान को बिठाया और दूसरे में माता रुक्मिणी को बिठाया, घर आकर सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा पूजा की। उसके बाद संतों का बहुत बड़ा भंडारा हुआ, भगवान ने भी उसमें हाथ बटाया, सभी ने भगवान की जय जयकार की। तो दोस्तों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस कथा में सुना, भगवान ने भक्त हरिपाल की मदद के लिए का रूप बनाकर भरी मदद की। तो दोस्तों, ये थी भक्त हरिपाल जी की कथा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि भक्तों के चरित्र उन्हें भी सुनने को मिले। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो इस कथा से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।